student. So after exam we are going to start a new chapter and chapter 14. ठीक है, chapter 14 that is factorization. Firstly we discuss about factorization. What is the meaning of factorization? ठीक है, जो फैक्टराइजेशन जो है आपका फैक्टर से आया है. कहाँ से आया है? फैक्टर से बना है आपका फैक्टराइजेशन. दैट इज जब हम किसी नेचुरल नंबर का या किसी नंबर्स का किसी टर्म्स का हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं. ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं अपन फैक्टराइजेशन. क्या होता है वो? फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन पहले हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, तो हम फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? सपोज हम कोई नंबर लेके चलते हैं. यहाँ पे हम नंबर लेके चलते हैं आपका सपोज मैंने ले लिया, वी टेक नंबर 12. ठीक है, 12 ले लिया. इसके आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स फाइंड करने. तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम से निकाल के फाइंड कर सकते हैं. जैसे 2 6 12, 2 3 3 1. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 2 × 2 × 3 × 1. ठीक है, ये हो जाते हैं इसके फैक्टर्स. दैट मीन्स अब इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये कंपाइल होकर क्या देंगे आपको? जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका हो जाएगा 12. ठीक है, ठीक है. सो वी आफ्टर प्रोडक्ट वी गेट नंबर 12. सो 2 2 4, 4 3 12, 1 12. ठीक है, तो ये आपका जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? 12. तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अब आपको जो है ये तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि नेचुरल नंबर का हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. अब जो है वो हम करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें आपके कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे. ठीक है, सपोज हमने कोई नंबर ले लिया. सपोज हमने देखा यहाँ पे ले लिया है 24xy. ठीक है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 24 के तो हम नेचुरल जैसे निकालते हैं 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1. तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 1 × x × y. ये हो जाता है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स फाइंड करना. ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे फैक्टर फाइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में. सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर 14 देखते हैं. 14 है आपका क्या है? फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो हम चलते हैं अपन सबसे पहले फैक्टराइजेशन में. जैसे कि हम यहाँ पे 2 टर्म्स ले रहे हैं, कोई भी 2 टर्म्स ले लेते हैं. 6xy. ठीक है, और मैंने ले ली है यहाँ पे 30x². ठीक है, कोई भी 2 टर्म्स ले ली हैं. अब इनका हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं? फर्स्टली वी टेक फैक्टर्स. ठीक है, क्या लेते हैं? इनके फैक्टर्स लेंगे. सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे. आपका फर्स्ट टर्म है 6xy. जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 1 × x × y. ठीक है, ये हो गया आपका 6xy के फैक्टर. अब हमें लेना है किसके? 30x². ठीक है, तो इसके लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 1. ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम निकाल के ले सकते हैं. ठीक है, × x × x. x × x क्यों लिया? क्योंकि x पर पावर थी आपकी 2 की, तो हमने क्या ले लिया? x × x. अब कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों ही टर्म्स में हम क्या देखेंगे? वो नंबर्स जो कॉमन है दोनों में, या वो वेरिएबल जो दोनों में ही कॉमन है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा आपका 2 जो है कॉमन है, तो इसको एनसर्कल कर दिया हमने. फिर हमने देखा एक 3 भी है जो कॉमन है. ठीक है, फिर यहाँ पे 1 भी कॉमन है दोनों में. ठीक है, फिर यहाँ पे देखा एक x भी है जो दोनों में कॉमन है. और क्या कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है. तो यहाँ पे हमने लिखा कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 × 3 × 1 × x. ठीक है, तो इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 1 6x. तो इसका कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 6x.
ठीक है ना। यही जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको करना है। सपोज ये तो हो गया कॉमन फैक्टर की बात, यही हमने यदि बोल दिया होता फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या फाइंड करना है आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने कोई भी टर्म्स लेके चलते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 2x प्लस 6x y z, ठीक है। ये कोई टू टर्म्स हैं, उनका हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे हम, 2x ले लिया प्लस 6xy z, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। और 6 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कॉमन क्या है इन दोनों में, हमने देखा 2 जो है दोनों में कॉमन है और x भी है जो दोनों में ही क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। ठीक है, और 1 भी कॉमन है, ठीक है, 1 भी कॉमन है। तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ से 2 इंटू 1, 2 1 2, 2x कॉमन आ गया। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1 ही एक ऐसी डिजिट है जिसको हम कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है, या किसी भी डिजिट से 1 का मल्टीप्लाई करें आपका वही आंसर रहने वाला है। यदि हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे अंदर 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 3yz, तो हमने इसको कंपाइल करके लिख लिया 3yz। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं कॉमन फैक्टर फाइंड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। 14.1 देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको क्या फाइंड करना है, ओनली कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। फर्स्ट का हम देख लेते हैं। फर्स्ट ये है आपका 12x एंड 36, ठीक है ना। इसमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टेक फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म्स। 12x, ठीक है, 12x का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 12 इंटू 1 इंटू एक्स। 1 आप चाहें तो ले सकते हो, चाहें तो नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो वैसे भी चलता ही है उसके साथ, ठीक है। आप ना भी लेंगे, यदि नहीं लेते हैं तब भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जब यदि कुछ कॉमन नहीं होता तो आपका 1 आएगा कॉमन। आगे वाले टर्म्स में हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, नहीं इसका आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 2 ज़ा, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे ले ले रहे हैं अपन क्या 3। आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ नहीं, एलसीएम इस टाइप से एलसीएम फाइंड कर लीजिए। इस टाइप से आ जाएगा 36 जैसे हमने लिखा, तो जाएगा 2 18, 2 9, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, अब ठीक है, इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, जो भी कॉमन है उनको हम आंसर की कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कॉमन है, एक तो एक और 2 कॉमन है, ठीक है, एक 3 कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके लिए देखेंगे 14 PQ, सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 14 PQ हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, एंड 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू P इंटू P इंटू Q इंटू Q, दैट इज क्योंकि दैट्स वाई क्योंकि P जो P पर क्या है स्क्वायर है तो हमने 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ऐसे Q पे स्क्वायर है तो हमने Q को 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अब हम दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमने देखा 2 जो है दोनों में किया है कॉमन है, और यहाँ पे 7 जो है वो आपका दोनों में ही कॉमन है,
और p कॉमन है और q कॉमन है, तो हमने यहाँ कॉमन फैक्टर में लिख लिया 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, दैट इज 2 7 14 pq, ये हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 4, 2x 3x स्क्वायर एंड 4। 2x को हमने लिख लिया है 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू एक्स, एक्स पर पावर थी आपकी 2 की, एंड 4 को हम लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी टर्म्स जो है तीनों में ही कॉमन नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ज़रूरत है कि तीनों ही टर्म्स में वो चीज़ क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पे 2 जैसे कि है तो इन दोनों टर्म्स में है, पर थर्ड टर्म्स में ये 2 नहीं है। ठीक है, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, हमें वो टर्म्स लेनी है जो तीनों में ही कॉमन हो, और तीनों में ही हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन हो उनको 1 टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओनली 1 जो है कॉमन है। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 ही कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका क्या, 1। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, फर्स्टली वी फैक्टराइज इट, 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, देन 2 इंटू 5, 5 टू 10 इंटू 1 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, बिकॉज एक्स पर पावर था क्यूब का, एंड 5 इंटू वाई। फिर आएगा आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको फैक्टराइज किया, अब हम जो भी कॉमन है उनको एनसर्कल करेंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने देखा 1 जो है तीनों में है, और 1 को हमने क्या किया, एनसर्कल किया, कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा x जो है वो तीनों में ही कॉमन है, और एक और x जो है वो आपका क्या है, अगेन तीनों में ही कॉमन है। फिर हमने देखा y तीनों में कॉमन है, यहाँ अगेन एक और y जो है तीनों में ही कॉमन है, तो हमने इनको एनसर्कल किया हुआ है। फिर हमने कॉमन फैक्टर में जो भी आंसर के टर्म्स हैं उनको हमने यहाँ लिखा हुआ है 1 इंटू एक्स इंटू वाई। पर ये याद रखिएगा, यदि वो चीज़ तीनों में कॉमन है तो हम 1 टाइम ही उसको राइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 टाइम्स उसको राइट नहीं करना है आपको, ओनली तीनों में ही कॉमन है तो उसको हम 1 टाइम ही राइट करेंगे, क्योंकि तभी हम उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, तीनों में कॉमन है इसलिए हमने उसको क्या किया है, 1 टाइम राइट किया है। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या बनाना है, आपको एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्सप्रेशन यहाँ क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए बीच में कोई भी एक साइन इन्होंने डाला है, कोई भी साइन यहाँ पे दिया गया है। अब आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर ही फाइंड नहीं करना, आपको एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हमें कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको फैक्टराइज करना है टर्म्स को और उसका कॉमन फैक्टर निकालना है। फिर देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7x माइनस 42, तो क्या होगा 7x माइनस 42, 7 को हमने लिखा 7 इंटू 1 इंटू एक्स, 42 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब दोनों में ही आपने देखा 7 जो है क्या है, कॉमन है, तो हमने 7 को एनसर्कल किया और ब्रैकेट के हम लिखेंगे आउटसाइड। जो भी आपका कॉमन टर्म होगा तो हम उसको डालेंगे ब्रैकेट के आउटसाइड, और जो भी आपका रेस्ट ऑफ टर्म्स हैं उनको हम लेंगे ब्रैकेट के इनसाइड। ठीक है, तो अंदर क्या बचा है आपका x इंटू 1 x1। ठीक है, 1 से हमने x का मल्टीप्लाई किया तो x ही आने वाला है। फिर आपका लगाएंगे माइनस, जो भी आपका यहाँ पे साइन अटैच है उसको साइन को पुट करेंगे, देन 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 ब्रैकेट x माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 7a स्क्वायर माइनस 14a। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 1 इंटू ए प्लस 14 को हम लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू ए। ठीक है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे देखिए 7 1, ठीक है 7 और 1, और ए एक और भी क्या है कॉमन। ठीक है, जो भी कॉमन टर्म्स है हमने उसको ले लिया है, 7 1 7 और ए, तो क्या आएगा 7 इंटू 1 इंटू ए आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका ओनली ए, और यहाँ पे क्या लिया गया है ओनली 2। ठीक है, अंदर जो भी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कंपाइल करके प्रोडक्ट के फॉर्म में 7 इंटू ए, 7 1 7 ए, तो हो जाएगा 7a प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 7a इन ब्रैकेट a प्लस 2।
एंड दिस योर आंसर. ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. -16z प्लस 20z क्यूब. ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 16z माइनस प्लस 20z क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, माइनस का साइन लेना पड़ेगा यहाँ पे. फिर हमने देखा 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 प्लस आपका 20 है तो हमने 20 देखा तो 20 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक और जेड था, यहाँ पे जेड भी आपको लिखना है. ठीक है, ये हो गया आपका जेड. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 2 दोनों में ही है. ठीक है, 2 कॉमन है जो दोनों में ही है और वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया. फिर हमने लिखा है आपका जेड, जेड एक और है जो कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जो भी कॉमन है उसको आउटसाइड लिखेंगे. क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू जेड. ठीक है, अंदर क्या बचा है आपका, माइनस का 2, -2 2 ज़ा हो जाएगा -4. ठीक है, 2 2 ज़ा हो जाएगा आपका 4 प्लस का साइन लगाएंगे बीच में. फिर आपका है 5z, कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो हो जाएगा 5z स्क्वायर. ठीक है ना, इनको प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं. ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4z -4 प्लस 5z स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका फैक्टराइज करके. ठीक है, यदि आप इसका अंदर की तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यही टर्म्स फिर से आपका बन जाएगा. ठीक है ना, ये होता है फैक्टराइज करना. ठीक है, दैट मीन्स फैक्टर्स में फाइंड करना, फैक्टर्स निकालना उसका. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी उठा लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 टर्म्स है. अब 3 टर्म्स है, दैट मीन्स 3 टर्म्स में तीनों में ही वो चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी ज़रूरी है. ठीक है ना, अब आप 2 टर्म्स में देखेंगे, कितने टर्म्स में देखेंगे, 3 टर्म्स में देखेंगे. तो देखिए सॉल्यूशन में 10 a स्क्वायर माइनस 15 b स्क्वायर प्लस 20 c स्क्वायर. ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू 5 इंटू a माइनस 3 5 ज़ा 15, 3 इंटू 5 इंटू b एंड 4 5 ज़ा, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू c. अब देखिए कॉमन क्या है, 2 क्या तीनों में है, नहीं है, इसमें नहीं है आपका. ठीक है ना, तो ये 2 कॉमन नहीं आने वाला है. 5 बिल्कुल, 5 तीनों में ही आपका मिलेगा. ठीक है, फिर यहाँ पे a क्या तीनों में है, नहीं है, b नहीं है और c भी नहीं, ओनली क्या है आपका 5 कॉमन है. ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे क्या लिखा, 5 जो था कॉमन, अंदर क्या बचा आपका 2a इंटू a, दैट मीन्स 2a स्क्वायर. ठीक है, कंपाइल करके लिखा -3b स्क्वायर प्लस, ठीक है, जो भी आपका साइन था प्लस, फिर 2 2 ज़ा 4 c स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया आपको क्या लिखा है मैंने, 2a इंटू a था तो 2a स्क्वायर माइनस 3b 2 टाइम्स था तो 3b स्क्वायर. फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा हो जाएगा आपका 4. ठीक है, जो भी आपका बचा हुआ था, और c इंटू c है तो c स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, इस टाइप से थ्री टर्म्स का करेंगे. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन नंबर, सपोज हमने देखा है, लास्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ax स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड. ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड. ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. अब देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे,
एक्स क्या तीनों में है? बिल्कुल, एक्स जो है वो तीनों में ही मिलेगा आपको। फिर देखिए ए तीनों में नहीं है, फिर एक और एक्स के तीनों में नहीं है, बाय के तीनों में बिल्कुल एक और बाय मिल जाएगा, यहाँ पे बाय भी तीनों में मिलेगा। जेड आपका नहीं है, इन दोनों टर्म्स में नहीं है, सिर्फ थर्ड टर्म्स में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन निकल के आएगा आपका एक्स बाय, ठीक है, और इनसाइड ब्रैकेट जाएगा आपका a इंटू एक्स, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस b इंटू बाय तो b बाय, और c इंटू जेड तो हो जाएगा c जेड। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका फिनिश है। जो भी आपका क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं वो आपको इटसेल्फ सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज तो करना है, पर कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। जब भी आपकी 4 टर्म्स होंगी तो उनका थोड़ा सा रूल्स आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हैं 3 टर्म्स तक के लिए तो मैंने जैसे आपके लिए बताया ऊपर की तरफ, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। पर यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स जब भी होंगी ना तो उसके रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे फैक्टराइज करने की। देखिए क्या करना है, जब भी 4 टर्म्स होंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, फैक्टराइज तो हमें करना ही है तो हम करेंगे। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई दैट मीन्स एक्स इंटू वाई प्लस 8x, 8 इंटू एक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 8 है, और 8 इंटू वाई। आप चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 8 लिखना है तो 8 भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा दोनों में ही 8 है इसलिए हमने 8 ही लिख लिया। अब यहाँ पे होता क्या है, हम क्या करते हैं जब भी 4 टर्म्स होती हैं तो 2 टर्म्स के हम क्या करा देते हैं? पेयर बना लेते हैं। ठीक है, इन 2 टर्म्स के अलग बनेंगे और इन 2 टर्म्स में अलग ही कॉमन फैक्टर निकलेगा। अब 4 टर्म्स में ही वो चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, हम क्या करेंगे 2 टर्म्स के क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। ठीक है, इनका पेयर बनाया तो हमने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स जो था वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में ओनली। फिर हमने देखा इन दोनों टर्म्स में, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का अलग निकालेंगे और इन दोनों टर्म्स का हम अलग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, तो 8 ही है जो दोनों में क्या है? कॉमन है, इसलिए मैंने इसको फैक्टर आउट नहीं किया था। ठीक है, अब हमने देखा x कॉमन है तो यहाँ से जो कॉमन था हमने x को बाहर लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा आपका x, फिर लगाया प्लस और फिर है आपका y। ये हो गया 2 टर्म्स का आपका सॉल्यूशन। फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है? 8 कॉमन है, 8 दोनों में था तो हमने प्लस का साइन लगाया, प्लस 8 लिया। ठीक है, जो कॉमन था, और अंदर क्या बचा आपका? x प्लस वाई। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो दोनों ब्रैकेट रहेंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे, सेम साइन, सेम वेरिएबल, सेम कांस्टेंट। ठीक है, जो भी रहेगा अंदर बिल्कुल दोनों में ही सेम आना चाहिए। ठीक है, तभी ये आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आप रॉन्ग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो हम एक्स वाई को 1 टाइम यहाँ राइट कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने राइट किया। अब बचा क्या आपका? x और प्लस का 8, तो इसको हम डाल देते हैं सेकंड ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा आपका परफेक्टली फैक्टराइज। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? x प्लस वाई यहाँ था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को मैंने उठाकर 1 टाइम यहाँ पे राइट कर लिया। फिर बचा हुआ क्या है आपका? रेस्ट ऑफ टर्म थी x और प्लस 8, तो इनको हमने डाल दिया है सेकंड ब्रैकेट में, तो हो जाएगा x प्लस 8, और ये हो गया परफेक्टली फैक्टराइज। ये होता है आपका 4 टर्म्स का सॉल्यूशन। ठीक है, यदि आपकी 4 टर्म्स आती हैं तो आप इस टाइप से इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है? पहले तो हमें फैक्टराइज ही करना है। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, तो हमने 15xy को क्या लिख लिया? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको क्या लिख लिया? 3 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस 5y को हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू 1 लिख लेते हैं यदि ए प्राइम फैक्टर है तो, और 2 इंटू 1 लिख लेते हैं 2 को। ठीक है, अब देखिए हमने इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, तो यहाँ पे कॉमन क्या है आपका? 3 जो है दोनों में ही है। फिर हमने देखा x भी जो है वो दोनों में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर। फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? ओनली 1 ही है जो दोनों में ही कॉमन है।
और कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, तो हमें कॉमन फैक्टर को बाहर लेना है। तो हमने क्या किया, 3x आपका कॉमन था, 3x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 5 इंटू वाई, दैट मीन्स 5y, ठीक है, कंपाइल करके लिखा, माइनस क्या बचा ओनली 2, ये हो गया ब्रैकेट के इनसाइड, ये हो गया इन दोनों टर्म्स का सॉल्यूशन, ठीक है, परफेक्टली फैक्टराइज हो गया। अब हमने लगाया प्लस, ठीक है, जो यहाँ पे था, फिर हमने देखा दोनों में ही 1 कॉमन है, तो 1 हमने ले लिया बाहर कॉमन फैक्टर एज अ कॉमन फैक्टर, अंदर क्या बचा 5y, ठीक है, फिर हमने लगाया माइनस और फिर अंदर क्या है आपका 2, तो देखिए दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट जो सेम आए हैं उनको हम लिख लेंगे 5y माइनस 2, और जो भी अंदर रेस्ट ऑफ टर्म्स रहेगी आपको वो सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे, 3x प्लस 1 विथ साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब भी आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे तब इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है ऊपर वाली क्वेश्चन से, बाकी है कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, तो 4th है क्वेश्चन 15 PQ, ठीक है, प्लस 15 प्लस 9Q, ठीक है, प्लस 25P, ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। हम देख रहे हैं दोनों में 15 है तो हमने 15 को एज अ 15 ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा P इंटू क्यू प्लस 15 इंटू 1 ले लिया, ठीक है ना। अब हमने देखा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू क्यू, और यहाँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू पी, ठीक है। अब हमने देखा कॉमन क्या आएगा इनमें से, 15 जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है, इन दोनों में से, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या लिखते हैं 1 ही ले लेते हैं, आगे हमने क्या ले लिया 1, तो 1 क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 1 कॉमन हो गया यहाँ दोनों में। अब देखिए तो 15 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा PQ प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 कॉमन है, अंदर क्या बचा 3 3 जा 9Q प्लस 9Q प्लस 5 5 जा 25P। अब आप देखिए दोनों ही ब्रैकेट क्या है आपकी डिफरेंट है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो रहा है कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं रीअरेंज, ठीक है, टर्म्स को क्या करते हैं रीअरेंज, दैट मीन्स टर्म्स का हम क्या कर देंगे प्लेस चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमने किया है जो आपका क्वेश्चन था 15PQ 15, फिर था 9Q, फिर था 25P, तो हमने क्या किया है 15PQ को एज अ 15PQ ही रहने दिया, फिर हमने ले लिया है यहाँ पे 9Q ले लेते हैं, 9Q हमने आगे ले लिया है, ठीक है, फिर हमने लिख लिया है 25P, और फिर हो जाएगा आपका प्लस का 50, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर हम लेंगे, अब क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो हो जाएगा ये 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। ये कब करना है रीअरेंज करना है, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है रीअरेंज, यहाँ पे लिख लीजिएगा रीअरेंज द टर्म्स, ठीक है, रीअरेंज आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स, ठीक है, आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स, ठीक है, ये आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स ये कर रहे हैं हम, ठीक है। प्लस 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू क्यू, प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू पी, प्लस 3 इंटू 5 15 को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे टू टू के पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा आपका क्यू, और कुछ कॉमन है क्या नहीं। अब इन दोनों में क्या आएगा ओनली 5 ही है जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या किया 3Q हमने क्या लिया बाहर की तरफ ले लिया, और यहाँ पे बचा क्या 5P, ठीक है, प्लस अंदर क्या बचा ओनली 3, तो हमने यहाँ प्लस लगा कर लिख दिया 3 प्लस, अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 5, ठीक है, अंदर क्या बचा आपका 5P, और प्लस का क्या बचा आपका 3। अब देखिए दोनों ही टर्म्स आपके दोनों ही ब्रैकेट आपके सेम आ गए, दैट मीन्स आपका आंसर एकदम राइट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5P प्लस 3 एंड 3Q प्लस 5, एंड इट्स योर आंसर। इस टाइप से आपको ये आंसर
देखने पड़ेंगे। यदि आपको कहीं ना कहीं रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को, ठीक है, फिर जाके आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं तो वह वन मोर क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक रीअरेंज करने का ही। ऐसे ही ये है आपका z-7 प्लस z 7xy माइनस x/z। इसमें भी आपको क्या करना है, रीअरेंज ही करना पड़ेगा, ये भी आपका नहीं आने वाला है ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, z माइनस, ठीक है, रीअरेंज करना है तो हमने क्या किया है प्लस का ले लेते हैं यहाँ पे 7xy, ठीक है। फिर हम ले लेंगे क्या, माइनस का xyz और माइनस का क्या हो जाएगा 7, इसको भी हमने रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये थर्ड टर्म को हमने सेकंड पर ले लिया है और ये थर्ड टर्म हो गई, ये हमने लास्ट में डाल दिया, ठीक है ना, रीअरेंज करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, z को हम लिख सकते हैं z इंटू 1, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 7 इंटू 1, ठीक है। अब इन दोनों में यदि कुछ कॉमन है तो 1 भी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का हम कहीं भी मल्टीप्लाई करें वो टर्म्स आपकी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में हमने देखा कॉमन क्या है। अब हमने देखा यहाँ पे कॉमन है 1, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी कॉमन और नहीं मिलेगा। इन दोनों टर्म्स में देखा तो क्या कॉमन है, ओनली 1, यहाँ भी क्या आएगा 1 ही कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन जो टर्म्स था वो हमने ले लिया आपका 1, अंदर क्या बचेगा z प्लस 7xy, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या लिया हमने, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा xyz और यहाँ पे बचेगा माइनस का ओनली 7। अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट क्या है, डिफरेंट है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करेंगे, हमने क्या किया, z माइनस xyz ले लिया, फिर हमने लिया है प्लस का 7xy और माइनस का 7, ठीक है। इस टाइप से हमने रीअरेंज किया है। इसको फिर से हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा z इंटू 1 माइनस xy इंटू जेड, ठीक है, प्लस 7 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 7 इंटू 1, ठीक है। जब तक कि आपका आंसर सेम नहीं आ जाए, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ जाए, जब तक हम उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे तो कोशिश करेंगे कि जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें समझ में आने लगता है कौन सा टर्म्स कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है ओनली आपका जेड, ठीक है। अब यहाँ दोनों में देखेंगे तो क्या है, आपका 7 ही ओनली क्या है, कॉमन है। अब यदि हम 1 ले भी लेते हैं तो भी आपका क्या होगा, अंदर 1 ही रहेगा टर्म्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, z को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने देखा तो अंदर क्या बचा है आपका, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा पीछे, क्योंकि साइन में देखिए डिफरेंस आ रहा है, साइन में यदि डिफरेंस आता है तब भी हमें फिर से आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इस टाइप से 7x/z माइनस का 7 आगे ले लेंगे और प्लस 7x/z को हम पीछे डाल देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे z इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू x इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब हमने फिर से इन दोनों में कॉमन देखा तो z ही कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखा तो क्या आएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को बाहर लेंगे तो हो जाएगा z 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, माइनस का 7 बाहर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, -7। और जब भी मैंने बताया, जब भी माइनस आपका क्या हो जाता है, ब्रैकेट के आउटसाइड हो तो साइन अंदर के क्या हो जाएंगे, चेंज। आपका 1 जो माइनस के साथ था वो हो जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है। ये था प्लस तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स वाई। अब देखिए दोनों ही टर्म्स बिल्कुल सेम आ गए, दोनों ही आपके ब्रैकेट सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा आपका z माइनस 7 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। देखिए कितने टाइम्स हमें रीअरेंज करना पड़ा,
ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, एक ही बार में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 14.1 फिनिश हो जाएगी। अब जो है आपका फैक्टराइजेशन रहेगा वो होगा आइडेंटिटी वेस्ट। ठीक है ना, आइडेंटिटी आपने क्वेश्चन चैप्टर किसमें, चैप्टर 9 में आपने पढ़ चुकी है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, we have read all the identities, all the standard identity in chapter 9. So now we use here these three identities. कौन सी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों ही आइडेंटिटी जो है आपको यूज करनी है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, बस प्रॉब्लम ये होगी आपको यहाँ पे, अभी आपको ये वाला फॉर्म दिया गया था और आपको ये वाला मतलब आपको LHS मिलता था और आपको RHS बनाना होता था। अब क्या रहेगा, आपको RHS रहेगा और आपको क्या बनाना है, LHS। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े से डिफरेंट है ये क्वेश्चन, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर अ डे, थैंक यू स्टूडेंट।